तो इन प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन रिजल्ट डेट के बारे में कि जब आपका जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था जुलाई में, उसका रिजल्ट जो है वो कब तक आएगा। लगभग भाई इसमें भी डिले देखने को मिल गया है। दो दो महीने तो पूरे पूरे निकल चुके हैं, अभी तक इसका भी रिजल्ट नहीं दिया गया है। अब बात करें, सीआरपीएफ ने अभी तक 3 वैकेंसियों को निकाला जो डायरेक्ट एंट्री के बिहाफ पे थी, और अदर जो वैकेंसी निकल रही हैं वो डिपार्टमेंटल है भाई, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें जो डायरेक्ट है ऑफिशियल सरकारी रिजल्ट पे आता है, हमें उससे मतलब है। तो सीआरपीएफ ने 3 वैकेंसियाँ निकाली, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, और सीआरपीएफ एएसआई और एसआई की वैकेंसियाँ निकाल ली थी, जिसे सिग्नल स्टाफ करके हम जानते हैं। तो भाई सीआरपीएफ सिग्नल स्टाफ वाली वैकेंसी को इतनी जल्दी उन्होंने कवर कर लिया। उसका भी रिजल्ट डिले हुआ था, 24 और 25 जून को पेपर हुआ था और रिजल्ट जाके आया 20 सितंबर को। तो जोड़ सकते हो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग 2 महीने पूरे पूरे तो हो चुके थे। 2.5 महीने के अंतराल में आपका रिजल्ट दिया गया। तो इतना टाइम उन्होंने उसे ले लिया, लेकिन उसके बाद अगर प्रोसेस देखने को मिले, अगर उसके बाद प्रोसेस में आपको कहूँ कि जैसे उन्होंने रिजल्ट दिया उसके बाद का, तो भाई मेडिकल तक फिट करा दिया उन्होंने। बताओ 20-22 मतलब 22 अक्टूबर तक उन्होंने मेडिकल फिट कर दे दिया, कि मेडिकल सभी को फिट कर दिया। इतनी जल्दी प्रोग्रेस किया, अब सोच सकते हो भाई कितनी जल्दी ये करा रहे हैं। तो वोटिंग से पहले पहले मैं बात करूँ यहाँ पे, जो खुद भाई सर ने मुझे बताया था, वोटिंग से पहले पहले वैकेंसी क्लियर कर दी जाएगी। लेकिन कह दो कि नवंबर में क्लियर कर दी जाएगी, तो ये भी यहाँ पे 100% नहीं है। ये वैकेंसी डिले होगी, मतलब रिजल्ट इसका अभी भी नहीं आने वाला है। आएगा तो दिसंबर में हो सकता है इसका, ये नवंबर भी बीत जाएगा आपका। क्योंकि मैंने 30 सितंबर बताया था, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा, क्योंकि 30 सितंबर उस टाइम में मेरे पास डाटा नहीं था। लेकिन इस टाइम में जब सर ने खुद बताया भाई कि वोटिंग से पहले पहले वैकेंसी को क्लियर कर दिया जाएगा, और वोटिंग के नज़दीक क्लियर कर दिया जाएगा, उससे पहले भी नहीं किया जाएगा, तो नवंबर फाइनल जा सकता है आपका। दिसंबर में आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस रिजल्ट आने के तुरंत बाद, अगर मैं बात करूँ, रिजल्ट आने के तुरंत बाद आप देखोगे 1 महीने में सब कुछ निपटा देंगे, ये सब कुछ निपटारा कर देंगे। क्योंकि सीआरपीएफ एएसआई का भी ऐसा ही रुका था, 2.5 महीने रिजल्ट नहीं दिया इन्होंने, अचानक से रिजल्ट दिया। फिजिकल भी करा लिए, मेडिकल भी करा लिए, सब फिट बैठो, अब फाइनल मेरिट का इंतजार करो। और फाइनल मेरिट हो कभी भी मन का जब दे, मतलब जब दे सकते हैं दे सकते हैं। नवंबर में दे देंगे ठीक है, दिसंबर में दे देंगे। और भाई और भी डिले कर सकते हैं, तो फाइनल का तो उनके हाथ में है, सब उन्होंने करा लिया है। तो वैसे मैं बात करूँ सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का, तो रिजल्ट आने के बाद मात्र 1 महीने के अंदर अंदर ये फिजिकल करवाएंगे आपका। जिनकी 5 किलोमीटर की रनिंग है उसको कंप्लीट करवाएंगे, जिनकी 1600 मीटर की रनिंग है उनको कंप्लीट करवा लेंगे, और उसी में भाई मेडिकल वगैरह सब कुछ करवा लेंगे। तो प्रिपेयर अभी से हो जाओ, रनिंग छोड़ना नहीं है। डिमोटिवेशन होता है भाई कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्या करें क्या करें। और SSC GD का भी फॉर्म आ गया 24 नवंबर से, तो उसकी भी तैयारी करनी है, तो करो भाई, ये नहीं कह रहा हूँ। और SSC GD की रनिंग की बात करूँ तो सेम इसी की तरीके से है। 24 मिनट में 5 किलोमीटर आपको उसमें भी दौड़ना है, और 24 मिनट में 5 किलोमीटर इसमें भी आपको रनिंग करनी है। तो दोनों के लिए भाई रनिंग छोड़ना नहीं है। क्योंकि ट्रेड्समैन का अभी आप देखोगे SI और ASI में जो बच्चे फेल हो रहे थे, वो मेन वजह यही थी कि 20 सितंबर को रिजल्ट दिया गया, और 20 दिन बाद, उसके 20 दिन बाद फिजिकल के एडमिट कार्ड आए थे। तो एग्जैक्ट 10 अक्टूबर को फिजिकल के एडमिट कार्ड आए थे, और मात्र 6 दिन का समय दिया था उन्होंने। अब 6 दिन में भाई प्रिपेयर नहीं हो पाए बच्चे, बहुत बच्चे आउट हो गए थे फिजिकल में ही। तो इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि वहाँ पे तो 5 किलोमीटर की रनिंग है। अगर आप सोचो कि अचानक से एक ही दिन में हम 5 किलोमीटर दौड़ लेंगे, तो ये इम्पॉसिबल है, असंभव है। कितना भी आप कोशिश कर लोगे नहीं दौड़ पाओगे एक दिन में 5 किलोमीटर। अगर मैं बात करूँ, प्रैक्टिस आप लगातार किए हो तभी आपसे रनिंग हो पाएगी। अगर नहीं किए हो तो नहीं हो पाएगी भाई। बेहोश हो जाते हैं बच्चे, इतना देखा है मैंने, खुद आंखों से देखा है, बेहोश बेहोश हो जाते हैं वहाँ पे। पीछे गाड़ी चलती रहती है, एम्बुलेंस, आपको भी पता होगा रनिंग में। तो वही कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस करते रहिए। अब तो ठंडी आ गई है, उठने का मन नहीं करेगा, मैं जानता हूँ, लेकिन रनिंग को आपको कंटिन्यू रखना है। क्योंकि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का रिजल्ट जो है नवंबर के बाद कभी भी आ सकता है, और कभी भी आने का मतलब इस जनवरी तक आपका फिजिकल मेडिकल सब क्लियर करा के आपको बैठा देंगे। यही सेम हाल सीआरपीएफ जो SCM की वैकेंसी रुकी हुई है, अभी रिजल्ट नहीं है उसका, सेम उसी के साथ भी होने वाला है। वही मैंने पूछा सर से कि भाई 3 वैकेंसियाँ निकाली थी उन्होंने, और इसमें से देखा जाए तो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की ज़्यादा ज़रूरी थी इनको। क्योंकि सबसे ज़्यादा पोस्ट देखा जाए तो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में ही है, 8,000 के समथिंग है, 8,000 पोस्ट उसमें थी। अब उसमें थी भाई, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी उसमें है, तो वही लग रहा है ना कि सबसे ज़्यादा मांग भी उसी चीज़ की होगी। तो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का पहले करवाना था सर, ये SI और ASI का पहले क्यों करवा लिया इन्होंने। तो उन्होंने वही कहा कि बस उसमें थोड़ा कमी थी, शॉर्टेज देखने की थी इसमें, मतलब SI और ASI में। और थोड़ा सा यहाँ पे बात करें तो ग्राउंड पे जो
ज़्यादा भीड़ इकट्ठा कर पाना सीआरपीएफ के लिए वहाँ पे सही नहीं था, इसलिए सीआरपीएफ एएसआई में और एसआई में बच्चे कम थे, यानी 146 वैकेंसी थी टोटल। फिजिकल जो मतलब जो टोटल जो बच्चे पास हुए थे एएसआई में 881 बच्चे टोटल मिला के देखा जाए 1400 बच्चों ने पास किया था फिजिकल। अब 1400 बच्चों को ऑल ओवर इंडिया में फिजिकल करवाना बहुत आसान बात हो जाएगी भाई किसी भी डिपार्टमेंट के लिए। और अगर ट्रेड्समैन की बात करें तो 8000 फॉर्म आए थे, तो उसमें भी 20-25 लाख का आंकड़ा है अभी भी। अब अगर बात करें कितने बच्चे पास होंगे तो वो भी रेशियो जा सकता है आपका कि मान लो 20-25 लाख फॉर्म फिलअप किए गए थे, 22 लाख थे एग्जैक्ट डाटा, 22 से 20 लाख के अराउंड आपका फॉर्म फिलिंग हुई थी। मान लो उसमें से 4-5 लाख बच्चे पास होंगे, तो ऑल ओवर इंडिया में 4-5 लाख बच्चों का फिजिकल करवा पाना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, वो ऐसा कह रहे थे। इसीलिए भाई सीआरपीएफ एसआई और एएसआई की वैकेंसी को पहले कंप्लीट कर लिया गया। अब बारी आएगी तो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की आएगी, एससीएम की उसके बाद भी जाने वाली है, वो दिसंबर फाइनल हो जाएगा भाई, 2024 में हो उसको कंप्लीट किया जाएगा। ये बात फिर आप नोट करके रख लीजिए। एसआई और एएसआई फाइनल मेरिट आने के बाद, या फिर ये भी हो सकता है फाइनल मेरिट उसकी लटका दें, रुकवा दें, ट्रेड्समैन का सब कुछ चालू करवा दें भाई। लेकिन सीआरपीएफ एसआई और एएसआई के बाद आपके ट्रेड्समैन के ऊपर फोकस यहाँ पे किया जाएगा। एससीएम का भाई 2024 में लेकर रखो, दिसंबर भी फाइनल जाने वाला है वो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना। जो टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया है उसमें वीडियो को ज़रूर आप शेयर कर दीजिए, मतलब कर दिया करिए, क्योंकि भाई अगर मैं खुद अपनी आईडी से अपनी वीडियो देखूंगा तो थोड़ा सा यूट्यूब पॉलिसी थोड़ा सा वो गाइडलाइन का उल्लंघन हो जाता है। तो आप वीडियो को देख करके वो जो मैंने ग्रुप बनाया है BSF RORM का, सीआरपीएफ एसआई और एएसआई का, उन दोनों ग्रुप में आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए, मतलब जो भी वीडियो आप देखा कीजिए वो शेयर कर देना वहाँ पे बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं कैंडिडेट्स की सीआरपीएफ का अदर जो वैकेंसी रुकी हुई है उनका रिजल्ट कब तक आएगा। सो भाई मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।